अनुदान भी फेलियर हुआ। अनुदान भी 10 साल से बकाया है, अनुदान हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है। परिस्थिति है कि हम लोग अब भूखे मर रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री कहे थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर में हम इसका बैठक करा करके और हम वेतनमान की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक अनुदान भी तो 8 साल 10 कितना। हम लोग सर संघर्ष विगत 40 वर्षों से ऊपर से हैं। कितने लोग आए और रिटायर करके मर गए, बीमार के शिकार होके, बीमारी से ग्रसित होके मर गए, पैसे का वेतन मिला नहीं, घर चल रहा है जैसे तैसे रोड पे है। वही तो दुख की बात है कि हमारी बिहार सरकार से लेकर सेंट्रल सरकार तक भाजपा की सरकार है, और जो बिहार के दबे कुचले गरीब बच्चों को शिक्षा का देने का काम कर रहा है, आज भूखे रोड पे मर रहा है। देखिए परिस्थिति है कि भूखमरी के कगार पर हम लोग हैं, मर रहे हैं। हम लोग न माता पिता को सेवा कर पाए, न अपने बच्चे को पढ़ा पाए, और रोड पर खड़े हैं। जबकि हम लोग 60% बच्चे को पढ़ाते हैं। हम ही एक आधार थे पूरे बिहार में शिक्षा देने के लिए, लेकिन आज वह जो है हम लोग रोड पर है, और जो पाए वो जो है मजा मार रहे हैं। बीपीएससी की टीआरई 4 भर्ती परीक्षा को लेकर चर्चा थी कि आयोग ने वैकेंसी वापस कर दी है, लेकिन बीपीएससी ने प्रेस रिलीज कर सफाई दी और बताया कि ये खबर बिल्कुल भ्रामक है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने भी इस खबर को गलत बताया और कहा कि कोई वैकेंसी वापस नहीं हुई है। टीआरई 4 की कोई संशय नहीं है। टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को चली गई। नहीं, फिर से क्या, एक बार जो अधियाचना गई है वही गई है, और ये खबरें भ्रामक है कि अधियाचना लौटाई गई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। शिक्षा मंत्री को बीपीएससी के भेजे पत्र की जानकारी ही नहीं थी। जब इस मामले पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग को यह अधिकार है कि वह कुछ गड़बड़ी हो तो शिक्षा विभाग को प्रस्ताव वापस कर सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ने जो वादा किया है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए तो बीपीएससी को अधिकार है, वह संवाद कर सकता है, लेकिन इसका मूल ये तो नहीं हुआ कि अधियाचना को ही निरस्त कर दिया। उसमें अगर सुधार की बात कहा है तो ये तो विभाग की जिम्मेवारी है। चूंकि कार्मिक विभाग से इनको भी लेना है, आरक्षण का रोस्टर का अनुपालन कराना है। अगर कहीं उसमें त्रुटि होगी तो इसकी जानकारी उन आयोग को देने का अधिकार है और विभाग को संज्ञान में लेने का है। तो सच और झूठ का सवाल कहाँ है? अरे हम बिना जमीन लिए नौकरी देंगे, हम एकदम संकल्पित हैं, उसमें कोई परेशानी किसी को होने की जरूरत नहीं है। जो कहा है सो करेंगे। बता दें कि बिहार में कुल 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। बीपीएससी ने सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट या पुष्ट खबरों पर भरोसा न करें, लेकिन इस दौरान शिक्षा विभाग और मंत्री के बीच संवादहीनता की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जानकारी नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्या बिहार लोक सेवा आयोग अधियाचना वापस करने को लेकर जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो प्रेस रिलीज झूठी है या शिक्षा मंत्री का बयान सच्चा है? सवाल है निश्चित तौर पर एक बड़ा है कि आखिर अधियाचना वापस हुई तो शिक्षा विभाग के मंत्री को इस बात की जानकारी कैसे नहीं हुई? सहयोगी राजेश के साथ मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।